नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज की सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट है, सबसे लेटेस्ट करंट न्यूज है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बोर्ड की स्थापना की जाती है, उसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। साथियों, स्थापना कर दी जाती है पर यहाँ पे ट्रंप की अच्छी खासी बेइज्जती होती है और इसको बेइज्जती इस तरीके से भी आप कंसिडर कर सकते हो कि ग्लोबल बेइज्जती है इसकी। मतलब एक तो होती है कि आपकी इंसर्ट हो रही है वो आपके आसपास के लोग ही जाने, पर यहाँ पे पूरी ग्लोबल पूरी दुनिया ने देखा है आपका इंसर्ट होते हुए। साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी अक्सर कि जब गांव के 5 लोग या 5 पंच ये करे कि कल सुबह हमें पंचायती के लिए एक मीटिंग बुलानी है और उसमें हमें इकट्ठा होना है, और जब 500 पंचों के अंदर मुख्य पंच वहां पे पहुंच जाए और बाकी के 4 पंच नहीं पहुंचे, तो ये किसी के मुंह पे तमाचा था तो उस मुख्य पंच के मुंह पे तमाचा। सेम सेम वैसा यहीं पे होता हुआ दिख रहे हैं। साथ ही इसको आप दूसरी कहावत से भी आप लोग इसको चरितार्थ कर सकते हो कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब 5 दोस्तों का एक झुंड रहता है और उसमें एक दोस्त कभी ये कहे कि मेरी यार उससे झगड़ा हो गया, और बाकी दोस्त ये कहे कि तुझे कभी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, और जब झगड़ा हो रहा था उस टाइम में वो बाकी 4 दोस्त वहां पे अगर एब्सेंट रहे तो समझ जाओ कि वो जो 5वां दोस्त जिसका झगड़ा हुआ है उसकी कुटाई करवाने के लिए वो मोटिवेट कर रहे थे। साथियों, ऐसा ही सीन हाल ही के अंदर कहीं हुआ है, तो बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर पीस के अंदर हुआ है। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया जाता, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, साइन करते हैं, उनको जिस चीज का कॉन्फिडेंस था कि पूरी दुनिया मेरे पीछे पीछे आ जाएगी, पूरी दुनिया के देश है वो पिछलग हुए हैं, जहां मैं बुलाऊंगा वहां पे आ जाएंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा कर देंगे। पर साथ ही इसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है, वहां पे कोई नहीं आया। मतलब जो आपको दिख रहे हैं इस तस्वीर में वो लगभग इसके पिछलग्गू देश हैं, जिनको ये कुछ भी कह दे वो मानने के लिए तैयार हैं। साथ ही पूरी कहानी क्या है तो मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन में सबसे ज्यादा जो हेडलाइंस सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी हुई है वो इस बात को लेकर के बनी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोर्ड का गठन किया गया है, उसको नाम दिया गया है बोर्ड ऑफ पीस, मतलब शांति का बोर्ड। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला नहीं, फिर भी अभी भाई साहब ने ठेका ले रखा है कि पूरी दुनिया में मैं शांति लाऊंगा, और उसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाती है। साथ ही ये बोर्ड की तस्वीरें हैं जिसके अंदर आप प्रॉपर देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप है, और उसके पीछे जो खड़े हुए हैं देश हैं वो इनके पिछलग्गू देश ही हैं, जिनको ये जैसा कहे वैसा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों, ये बोर्ड ऑफ पीस है, उसका लोगो है, और ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर वो मेंबर्स होंगे, जो मेन जो बोर्ड ऑफ पीस होगा उसके जो अध्यक्ष होंगे या जो मालिक होगा उसको जैसा चलाना चाहेगा वो डोनाल्ड ट्रंप खुद होगा। बाकी इसके अंदर आप जैसे मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका के वो रहेंगे, स्टीव विटकॉफ रहेंगे जो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उसके राजदूत उसके दूत मान लो, और इसके अलावा जेडी कुशनर रहेंगे जो ट्रंप के दामाद हैं। और साथियों, ये नीचे आप जैसे टोनी ब्लेयर, ये मतलब यूके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अलावा ये मार्क रोवन है, ये मतलब अमेरिका का उद्योगपति बताया जा रहा है। अजय बंगा है, ये भारतीय मूल के आदमी है, अभी रहते फिलहाल अमेरिका के अंदर है, और ये अभी इस टाइम में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हुए हैं। साथियों, ये रॉबर्ट है, तो रॉबर्ट एक उद्योगपति है, ट्रंप का खास निजी आदमी बताया जा रहा है। ये लगभग बोर्ड ऑफ जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया उसके ये सदस्य होंगे, ये ही इसको चलाएंगे एक तरीके से। साथियों, सबसे पहला साइन या पहला सिग्नेचर किसी ने किया तो वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और बड़ा खुश लग रहे थे ये कल। अब साथियों, ये दोनों जो लोगो हैं इनको अपन लोग कंपैरिजन करके देखें, ये लोगो बोर्ड ऑफ पीस का है, ये लोगो यूएनओ का है, यूनाइटेड नेशन का है। साथियों, इसमें 193 देश शामिल हैं और लगभग ये इसको पूरी दुनिया इसको स्वीकार्य है, पूरी दुनिया में इसका सिक्का चलता है। भाई साहब ने इसकी कंपैरिजन के लिए ये बना दिया है। और साथियों, इसके अंदर जो आप देखोगे इसमें लगभग सभी महाद्वीप हैं, लगभग वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया है। इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर पूरा उत्तरी अमेरिका दिखाया गया है और आधा अमेरिका, आधा दक्षिणी अमेरिका, कुल मिला के अगर कहे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दिखाया गया है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से ये इनका खुद का पर्सनल है, मतलब जैसा चाहेंगे वैसी दादागिरी हो सकती है यहाँ से। अब यहाँ से कई मैसेज ये भी निकल के आ रहे हैं साथियों कि यहाँ से ये उत्तरी अमेरिका को दिखा रहा है, मतलब पूरा अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये भविष्य के अंदर पूरा एक अमेरिका होगा। मतलब मुझे जैसे जैसे जरूरत होगी, नीड होगी, वैसे वैसे मैं इन देशों पे कब्जा करता रहूंगा। ये मतलब यहाँ से मैसेज भी है कि पावर हब कोई होगा तो वो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को मिला के जो अमेरिका बनेगा वो पावर हब होगा। ऐसी मंशा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने कई बार मंशा जाहिर कर दी है। आप इधर देखोगे तो आपको यहाँ पे जो कनाडा दिखेगा, ऊपर अलास्का दिखेगा, ग्रीनलैंड दिखेगा। अलास्का तो एक्चुअल के अंदर अमेरिका ने परचेज किया था रसिया से, तो यहाँ से यूनाइटेड नेशन, और अलास्का तो ये मतलब यूनाइटेड नेशन मतलब अमेरिका ही है। पर ऊपर जो कनाडा है, उधर ग्रीनलैंड है, नीचे मैक्सिको, इन सबको ये भाई साहब अमेरिका कई बार बता चुके हैं, मतलब अमेरिका के झंडे में फ्लैग के अंदर दिखाते रहते हैं और ये कहते हैं कि ये ग्रेट अमेरिका या महान अमेरिका होगा, वो ऐसा होगा। ये प्रॉपर कई बार दावा करते रहते हैं। ये जो कनाडा है वो मतलब खुद सोवरेनिटी मतलब संप्रभुत्व देश है, उसके लिए भी ऐसे बोलते रहते हैं। साथियों, कई बार आप लोगों ने उत्तरी अमेरिका ये है, दक्षिण अमेरिका ये है, पूरा अमेरिका मतलब इसको अमेरिका दावा करता है कि पूरा अमेरिका ही है, और इसको हम लोग भविष्य के अंदर हमारी नीड के हिसाब से लेते रहेंगे और यही पावर हब बनेगा, पूरा वर्ल्ड को यही लोग चलाएंगे।
साथियों हाल ही के अंदर 2 दिन पहले का इनका ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का। इन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर ये सामने बैठे हुए जैसे बंदरों की तरह आपको देख सकते हो, ये यूरोपियन यूनियन के नेता हैं जो पहले इसको सांप मानते थे और इसको जैसे बोलता था सांप जैसे बोलते थे वैसे ये ऑर्डर को फॉलो करते थे। अभी हाल फिलहाल में इन्हीं की लंका लगा रखी है। पूरा उत्तरी अमेरिका है जो उसको अंदर उसके अंदर ग्रीनलैंड को दिखा देते हैं, नीचे अपने वेनेजुला है उसको भी अमेरिका के अंदर दिखा देते हैं, और ये कनाडा है उसको भी अमेरिका के अंदर दिखा देते हैं, और पूरा मतलब एक ग्रेट मतलब अमेरिका का नक्शा जारी किया जाता है। साथियों यहाँ से ये मतलब मैसेज देते थे कि ये जो अपने आप को जो सुपर पावर है सुपर पावर कोल्ड समझते हैं, इनको मतलब ये बता दें कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। और ये प्रॉपर यहाँ से एक विजन या मतलब इन लोगों का एक जो मतलब फिलोसफी है कि हम लोग आगे जाके ऐसे करेंगे, वो पूरी यहाँ से चरितार्थ या यहाँ से मतलब दर्शाती हुई दिख सकती है आप लोगों को। साथियों गाजा की आती है बात, गाजा की जो सफाई करने में लगा हुआ है वो इजराइल करने में लगा। यहाँ पे मतलब इतना गोला बारूद जो सब कुछ फोड़ा है वो इजराइल ने फोड़ा है। अब साथियों बात यहाँ से ये निकल के आती है कि गाजा की जो सफाई करने में लग रहा है इस टाइम में, गाजा को खत्म करने में लग रहा है पूरा, तो वो मतलब हमास को खत्म करने में लग रहा है पूरा, तो वो इजराइल लग रहा है। और इजराइल लग रहा है, और वहां पे बीच के अंदर भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, और ये गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की जाती है, और यहीं से इसका विस्तार करके वर्ल्ड के अंदर और कहीं युद्ध होंगे तो उसको इसके इसी बोर्ड के अंदर उनको सुलझाया जाएगा या उसी उन मुद्दों को सुना जाएगा। साथियों यहाँ पे न्यू गाजा की तस्वीरें शेयर की जाती हैं, मतलब यहाँ से मतलब एक प्रॉपर एक मूवी की तरह इनको दिखाया जाता है, एक सपना दिखाया जाता है कि नया गाजा होगा वो ऐसा होगा। साथियों एक चीज बताऊं, यहाँ से अगर गाजा के लोग इसको लाइव देख रहे होंगे तो उन लोगों ने भी ऐसा सोचा होगा यार जो हुआ अपने साथ में वो अच्छा ही हुआ, कि कम से कम हम लोग पहले ऐसे गाजा के अंदर रहते थे, हम लोग अब नया गाजा ऐसा गाजा है, हम लोग ऐसा गाजा के अंदर एडजस्ट करेंगे, ऐसा गाजा अपने को मिलने वाला है। और वाकई के अंदर एक मूवी की तरह दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप नया गाजा बनाएगा, वो ऐसा गाजा बनाएगा। साथियों इसको बनाने का काम इन लोगों को, ये पूरी जो टीम है इनको दिया गया है, वो पूरी दुनिया से पैसे मांग के लाओ और आप लोगों को ऐसा बनाना है। और इन लोगों ने कंडीशन भी रखी है कि जो गाजा बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसके अंदर शामिल होने के लिए लगभग 1 अरब रुपए मांगे हैं, लगभग 8,400 करोड़ रुपए मांगे हैं। अभी व्हाइट हाउस ने इसकी ऑथेंटिक पुष्टि कर दी कि हम लोगों ने किसी को नहीं कहा है, ये अफवाहें हैं, बाकी अखबारों के अंदर या न्यूज के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है। साथियों बात आती है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया इसमें शामिल कौन हुआ और कौन शामिल नहीं हुआ। तो भारत तो इसके अंदर एब्सेंट था, भारत इसके अंदर वहां पे प्रेजेंट नहीं था, भारत ने एब्सेंट दिखाई। उसके अलावा लगभग वर्ल्ड के 19 देश वहां पे भाग लिए थे और दो दो के जोड़े के अंदर आते हुए साइन कर रहे थे। ट्रंप बीच के अंदर बैठे थे, ट्रंप के दाएं बाएं में वो बैठ के साइन कर रहे थे, बढ़िया फोटो बढ़िया फुटेज दे रहे थे यहाँ से। साथ ही बात आती है कि जब ये पूरा मतलब थिएटर बन रहा था या पूरी मूवी सी चल रही थी, तो उसके अंदर लगभग 35 लोगों ने ये मूवी देख के मोटिवेट हुए और उन्होंने भी कहा कि भाई साहब हम भी आ रहे हैं। और लगभग जब हम भी आ रहे हैं ये बात आई सामने, तो लगभग 35 देशों की संख्या निकल के आएगी, भाई 35 देश इसमें शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। अब साथियों बात आती है कि अपने जो पड़ोसी देश है या जो मतलब पाकिस्तान है, वो भी इसके अंदर शामिल होता है। वो मतलब ऐसे सोच के गया था कि जैसे यूएनओ बना था और यूएनओ के अंदर स्थापना के अंदर जैसे उस टाइम में कोई देश रहे होंगे उनकी आज क्या वैल्यू है, वैसे ये कभी भविष्य में यूएनओ बनेगा तो हम लोग स्थापना जो स्थापित करवाने वाले देश हैं उनकी कतार में रहेंगे, और ये भाग के जाते हैं। साथियों भाग के जाते हैं वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को कान में कुछ कहते हुए दिख रहे हैं, और लगभग पूरी दुनिया जो अनुमान लगा रही है, जो ट्रोलिंग हो रही है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कान में यही कह रहे हैं पाकिस्तान के पीएम कि भाई साहब हम लोग इतनी दूर से आए हैं, आपके कहने पे आए हैं, हमारा कुछ हो सकता है क्या। कुछ हो सकता का मतलब ये है कि भाई हमें यहाँ से कुछ खर्चा पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी हमेशा से आदत है कि इनको किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो कटोरा लेके ये लोग सामने चले जाते हैं, उसी चीज़ के लिए इनको जाना जाता है। ये भाई साहब यहाँ पे पहुंच जाते हैं और आप देख सकते हो ये प्रॉपर कह रहे हैं, जो ट्रंप है वो भी इनको ताली देके कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अगर आप आए हो तो आपको खर्चा पानी पूरा प्रॉपर मिलेगा, आप लोगों ने हमारी बात रखी है, यहाँ पे एक मेंबर की अपनी संख्या बढ़ाई है। साथियों जब ये पाकिस्तान वहां पे जाता है और शामिल होता है तो इसका सबसे ज्यादा पुरजोर कोई विरोध करता है तो इजराइल विरोध करता है। इजराइल ये कहता है कि भाई साहब आप किसको शामिल कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, ये पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है जो हमास को गाजा के अंदर हथियार बेचता था, और ये लोग जो हमास था वो इजराइल पे फोड़ता था। दूसरी चीज ये वो था पाकिस्तान जो तुर्की के अंदर हथियार बेचता था, तुर्की से फिर हमास के अंदर आया करते थे। और इजराइल है और ये जो पाकिस्तान है इनकी आज तक कभी नहीं बनी है, मतलब आज तक कभी नहीं बनी है। इवन यहाँ तक कि मतलब जो फोर्स भेजनी थी, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस फोर्स भेजनी थी वहां पे, जो सैनिक भेजने थे गाजा के अंदर, उसके लिए इजराइल ने कई बार चेतावनी दे दी थी कि पाकिस्तान का यहाँ पे एक भी सैनिक दिख गया तो हमसे बुरा नहीं होगा। और साथियों अभी भी इन्होंने पूरी आपत्ति जताई है कि यार आप किन देशों को शामिल कर रहे हो जिनसे हमारी बनती नहीं है, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर आप उनको शामिल कर रहे हो। उसके अंदर पाकिस्तान को ले लिया, तुर्की को ले लिया, यहाँ तक मिडिल ईस्ट के देश कतर को शामिल कर लिया, जिस कतर की पिटाई करके आ जाता है इजराइल थोड़े दिनों पहले। आप उन जो जिनके जो जानी दुश्मन जाने जाते हैं ट्रंप इसके नेतन्याहू के, इजराइल के, उनको आप लोग शामिल कर रहे हो, तो ये यहाँ से मतलब इजराइल आपत्ति करता है इनके लिए।
साथियों बात आती है अब यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 5 फिक्स मेंबर हैं जिनके पास में वीटोज कंट्रीज हैं, वो जिनकी तूती बोलती है पूरी दुनिया के अंदर, उनके अंदर एक अमेरिका था। अमेरिका ने पहला साइन किया, वो तो उन्होंने बनाई अमेरिका ही रहा, तो वो तो वहाँ पे प्रेजेंट थे। उनके अलावा बात आती है कौन सा देश यूनाइटेड नेशन के जो 5 मेंबर्स थे, परमानेंट मेंबर्स थे, उनमें कौन कौन आया। सबसे पहले बात आती है साथियों 5 मेंबर मैं पहले बता देता हूँ। एक अमेरिका है, एक ब्रिटेन है, एक फ्रांस है, एक रूस है और एक चाइना है। अब अमेरिका वहां पे खुद था तो वो तो मौजूद होना ही था। उसके अलावा ब्रिटेन की बात कर ले, ब्रिटेन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ये आपका जो फीस वीस आप खेल रहे हो इसमें हम लोग शामिल नहीं हो रहे। इन्होंने अपनी वजह बताई है साथियों। इन्होंने कहा कि यार हम लोग जिस यूक्रेन को इतने लगभग 3 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ हम लोगों ने सब कुछ लुटा दिया, और किसके लिए, पुतिन को कंट्रोल करने के लिए आप उस पुतिन को इनवाइट कर रहे हो। और उसी मंच के ऊपर, जिस मंच में आप लोग मिलोगे, पहली मीटिंग करोगे, वहां पे सामने पुतिन बैठा रहेगा, सामने हम लोग बैठे रहेंगे, हमारी क्या वैल्यू रहेगी। मतलब एक तरफ से हमारी पुतिन पिटाई कर रहा है, दूसरी तरफ आप शांति की बात कर रहे हो, और उसको सामने बैठा रखा है स्थायी मेंबर बना करके आप लोग बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग इस पे आएंगे नहीं आपके अंदर। इनके कई मसले ये भी हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर के कि भाई हम लोग नाटो के सदस्य हैं, यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, हम लोग आप पे विश्वास करते थे, नाटो के सदस्य, आप नाटो के देश के मतलब एक पार्ट को, ग्रीनलैंड को आप लोग खा रहे हो, और हमारे ऊपर 10% टैरिफ, फिर 25% टैरिफ की धमकियां दे रहे हो। हम लोग नहीं आ रहे आपके बोर्ड ऑफ पीस में, आप अकेले बोर्ड ऑफ पीस खेलते रहो। साथियों बात आती है फ्रांस की। फ्रांस पे हाल ही के अंदर 200% टैरिफ की घोषणा कर दी थी जब वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए बना कर रहा था। और फ्रांस ने साफ साफ कह दिया था कि भाई साहब आपकी इस टीम में हम लोग नहीं आने वाले, हम लोग अगर कहीं आएंगे तो यूएनओ में आएंगे, हम वीटो पावर कंट्री हैं, आपके सामने ऐसे घंटी नहीं बज सकती, हम लोग इसके अंदर आए, क्योंकि इसके अंदर आप बॉस रहोगे और आप हमारे सामने बैठा के, हमें सामने बैठा के आप बंदरों की तरह नाच करवाओगे, हम लोग इसमें नहीं आएंगे। साफ साफ मना कर दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है आपके बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, फ्रांस ने मना कर दिया। साथियों इवन यहाँ तक कि इन्होंने तो कनाडा को भी अपने फेवर के अंदर कर लिया। जब ये जो दावास के अंदर, जो स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर जो आर्थिक विश्व आर्थिक मंच था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, वहाँ पे ये लोग मिले थे, तो वहाँ तक इवन कनाडा को भी अपने फेवर में कर लेते हैं। साथियों बात कर लीजिए चाइना की। तो चाइना की कहानी ये निकल के आती है कि चाइना खुद एक पावरफुल कंट्री बनने के लिए जा रहा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट बड़ी इकोनॉमी है। उसके अलावा वर्ल्ड के सबसे टॉप डिफेंस एकेडमी के अंदर दूसरे नंबर पे आती है, पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आते हैं। तो ये खुद अपने आप में पावरफुल है, ये लोग नहीं आएंगे। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग किसी चीज़ को मानेंगे या कहीं पंचायत या चौधराहट करनी है तो उस जिस जाजम को या जिस दरीब को माना जाएगा या जिस हेडक्वार्टर को माना जाएगा वो यूएनओ होगा। हम लोग आप वाले में नहीं आ रहे ट्रम्प, क्योंकि आप हमें सामने बैठाओगे और आप हमें वो काम कराओगे जैसे सर्कस में बंदर को नचाया जाता है वैसे कराओगे, हम लोग इस खेल में शामिल नहीं होंगे। मतलब चाइना ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारी तरफ से कोई इंपॉर्टेंस या वैल्यू किसी को देंगे तो हम लोग यूएनओ को देंगे, संयुक्त राष्ट्र को देंगे, और किसी को नहीं मानेंगे। आप ये बना रहे हो, आप जानो, आपका काम जाने। बात कर ली जाए साथियों रूस की। रूस की कहानी ये है कि रूस अभी ऑफिशियल रूप से बाहर नहीं आया, वो विचार कर रहे हैं, इन लोगों ने दिया है उस पर। ट्रंप मतलब जो उसकी झूठ बोलने की फितरत है हमेशा से, वो ये बोल रहा था कि मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस पे बाद के अंदर जो रूस की तरफ से सफाई आई तो उन्होंने कहा कि हम लोग विचार कर रहे हैं, हम लोग अभी कोई इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस निमंत्रण को, आपका जो इन्विटेशन आया उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। साथ ही रूस के द्वारा अभी एक चीज जरूर बोली गई है कि भाई साहब मेरी रूस के यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो मेरी संपत्ति फ्रीज कर रखी है आप लोगों ने, मेरे एसेट हैं, चाहे गोल्ड रखा हुआ केस के अंदर, हमारे बैंक थे, उन सबको आप लोगों ने फ्रीज कर रखा है, उनको अनफ्रीज कर दीजिए। और आपको 1 करोड़ मतलब 1 अरब डॉलर चाहिए, लगभग 8,400 करोड़ रुपए चाहिए, वो आप लोग वहां से ले सकते हो, बाकी पैसा आप हमें दे दीजिए। ये मतलब अपना दिमाग लगा के अपना गेम खेलने में लगे हुए हैं, और ये मतलब इसमें शामिल वामिल कुछ नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप हमें पैसा चाहिए, पैसा ले लो, हम लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। साथियों बात कर ली जाए भारत की। भारत का स्टैंड क्लियर है, भारत अभी इस चीज पे विचार कर रहा है। भारत मतलब एकदम वेट एंड वॉच की स्थिति के अंदर है। ये भारत मतलब अग्रेसिव रूप से पाकिस्तान की तरह नहीं कि जाके वहां पे खड़ा हो गया। भारत चाहे नेहरू का समय देख लो, चाहे मोदी का समय देख लो, ये हमेशा मतलब तटस्थ रहे, ना इस ग्रुप में नहीं जाना चाहते, ना इस ग्रुप में। ये मतलब जो बीच का रास्ता है, मध्यम मार्ग है, उस पर जाने की कोशिश करते हैं। यूएनओ को ये लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, यूएनओ को पूरा पूरा वर्ल्ड उसको स्वीकार्यता है, उसके लिए प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसमें जाने का कोई विचार नहीं है। और साथ ही इसी के साथ में जब ये दावोस के अंदर साइन या सिग्नेचर चल रहे थे, वहां पे वो अभियान चल रहा था, उसके अंदर भारत एब्सेंट था, भारत शामिल ही नहीं हो रहा था कि भाई मैं इसके अंदर शामिल हूँ। और इवन भारत तो यूएनओ को महत्व देगा, इसको महत्व नहीं देगा, क्योंकि यूएनओ की जो इंपॉर्टेंस है पूरा वर्ल्ड जानता है। ये तो ट्रंप महोदय आज हैं कल नहीं रहेंगे, मान लो ये 2-3 साल इनका कार्यकाल चल रहा है, उसके बाद भी इनको कौन पूछेगा। ट्रंप को नया राष्ट्रपति आएगा, वो नया कुछ और कुछ करेगा, वो इसको चेंज कर देगा, वो नया ऐसा कोई संगठन बना देगा। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग यूएनओ को मानेंगे, भारत यूएनओ को मानेगा, इन लोगों की जो प्राइवेट ग्रुप है इनमें ज्वाइन नहीं करेगा। अभी इस पर विचार भी चल रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस मैप से अगर आप लोग देखोगे तो जो आपको यहाँ पे
ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये आसमानी कलर का जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे देश हैं जो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और लगभग ये 5% के आसपास आते हैं। और लगभग जो रेड कलर के अंदर आप पेवर दिख रहा है, रेड कलर के अंदर उसमें ऐसे है कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ये इटली हो, इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, जर्मनी पोलैंड ने, हम लोग शामिल होंगे ही नहीं। और जो साथियों आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है वो अभी मतलब इसी स्थिति में है कि हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग देखेंगे कि क्या सिनेरियो रहता है, इसकी एकदम खुल के सामने आएगी, ये काम क्या करेगा, इसकी भूमिका क्या रहेगी, इसकी इंपोर्टेंस क्या रहेगी, पीस ऑफ बोर्ड बना रहे हैं उसकी, और इसमें कैसे कैसे इसका फ्रेमवर्क रहेगा, कैसे कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, पूरा ये पूरा देखने के बाद में इनको डिसीजन आएंगे। साथियों ये प्रॉपर वो डाटा है जो मतलब कौन शामिल होगा और कौन नहीं होगा। अब बात कर लीजिए साथियों, कई देश हैं जो इस भ्रम में हैं कि भाई साहब आप लोगों ने ये जो नया फीस ऑफ बोर्ड बनाया है वो लगभग सेम सेम लोगो देख लो, आप उसके अंदर सब कुछ दिखा रहे हो, ये आप एक नया यूएनओ बनाने की कोशिश कर रहे हो, नया पावर हब बनाने की कोशिश कर रहे हो, और लगभग इसकी ये चिंता लगभग पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर है इस टाइम में। कोई भी देश होगा उसको सबको ये चिंता है कि भाई साहब ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, ये नया यूएनओ बना रहे हो, इसके अंदर जो पावर हब है आपने अमेरिका को दिखाया और किसी देश को दिखाया ही नहीं, मतलब यूएनओ की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। ये पूरी सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है वो यही बात चल रही है। साथियों हाल ही के अंदर ट्रंप के कई डिसीजन देखोगे आप लोग तो लगभग पिछले महीने के अंदर ट्रंप लगभग 66 ऐसे संगठन है, ग्लोबल संगठन या जो विश्व के ऐसे संगठन है जिनसे ये बाहर हो जाता है। ये व्हाइट हाउस के द्वारा पूरी जानकारी दी जाती है कि 35 तो ऐसे हैं जो गैर यूएनओ के संगठन थे और 31 ऐसे हैं जो यूएनओ के संगठन थे, उनसे ये बाहर हो जाता है। ये कहते हैं कि फालतू का खर्चा है, मुझे यूएनओ की कहाँ पड़ी है, मुझे जरूरत ही नहीं है यूएनओ की, हम लोग खुद नया यूएनओ बना देंगे। इवन ये यहाँ तक इतनी मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाल ही के अंदर साथियों ये अपने नए सेकंड कार्यकाल में आते हैं तो आते ही कई डिसीजन लेते हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट से बाहर होना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इससे बाहर होना, और इसकी डेट भी आ चुकी है। इन्होंने अभी फाइनल अनाउंस कर दिया कि हम लोग जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उससे बाहर हो चुके हैं। और ये जब इतने संगठनों से बाहर हो रहे हैं, जो वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट संगठन है, जिनकी सबसे ज्यादा पहचान है, सबसे ज्यादा वैल्यू है, उनसे बाहर हो रहा है, अमेरिका खुद पैरेलल एक अपना संगठन खड़ा कर रहा है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नया पावर हब या नया यूएनओ बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसको नाम दिया है बोर्ड ऑफ पीस, शांति करवाऊंगा मैं। और ये यूएनओ की जो वैल्यू है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, और ये अपनी खुद की एक प्राइवेट संस्था ऐसी बना रहा है जो यूएनओ से बड़े बड़े डिसीजन लेगी, यूएनओ से ज्यादा बड़े बड़े डिसीजन लेगी। साथियों अब ये बात एलन मस्क भी वहां पे आया हुआ था, जो दावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम था उसके अंदर ये एलन मस्क आया था। जब एलन मस्क से पूछा हुआ, ट्रंप के बारे में पूछा कि आप ये बोर्ड ऑफ शांति का बोर्ड बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, आपका क्या विचार है, तो ये मजाक कर रहे हैं कि यार क्या ही बोर्ड ऑफ पीस है, आज तक ट्रंप ने किया, ये कह रहे हैं कि आज तक ट्रंप ने किया क्या है, एक छोटा सा देश है वेनेजुला और एक छोटा सा देश है ग्रीनलैंड, वो अभी तक ले नहीं पाया, और ये बोर्ड ऑफ पीस खेल रहे हैं। मतलब अच्छी खासी मजाक मजाक के अंदाज के अंदर अच्छी खासी ये मतलब उनको क्रिटिसाइज करके जाते हैं यहाँ से। साथ ही बात आ जाए कनाडा की, तो कनाडा को अभी कनाडा की क्या है कि चाइना यात्राओं क्या है, चाइना जाके आए कनाडा, लगभग 10 साल बाद में कनाडा पहली बार चाइना गया है, कनाडा का कोई प्रधानमंत्री। तो ये चाइना जाके आते हैं तो वहाँ पे साथियों ये मतलब ट्रंप या अमेरिका के बारे में थोड़ी सी आलोचना करके आते हैं, और ये कहते हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए, और मतलब ये यहाँ से मतलब अमेरिका को कम दिखाने की कोशिश और चाइना को ऊपर दिखाने की कोशिश की, और अपना मार्केट भी ओपन करके आए हैं। मतलब इनका जो इलेक्ट्रिकल जो मार्केट है वो खोल के आए हैं, और वहाँ पे टक्कर अब किसी को मिलेगी कनाडा में तो टेस्ला को मिलेगी, एलन मस्क को मिलेगी, चाइना के द्वारा चाइना की गाड़ियों के लिए मार्केट खोल के आ गए। साथियों जब ये चीजें होके आ रही थी तब इनको भी एक इन्विटेशन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ट्रंप के द्वारा दिया गया था कि भाई साहब आप भी बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल हो। मार्क कार्नी है उनको भी भेजा गया था। साथियों जब भेजा गया था तो मार्क कार्नी ने एक चीज कही थी यहाँ से कि भाई साहब मैं शामिल तो हो जाऊंगा इसके अंदर, मैं आ जाऊंगा, पर पैसा वैसा नहीं है, जो आप 1 अरब रुपए 1 अरब डॉलर मांग रहे हो वो मेरे पास देने के लिए नहीं, हम लोग शामिल हो जाएंगे। और कुछ ऐसी बातें भी बोली हैं, जैसे जो दावोस के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम हो रहा था वहां पे इन्होंने मंच से बोला कि 2 दिन पहले ट्रंप पूरे कनाडा को अमेरिका के फ्लैग में दिखाता है, तब ये बोलते हैं कि भाई साहब ये स्वतंत्र देश है, संप्रभुत्व देश है कनाडा, और कनाडा की सुरक्षा कनाडियन लोग कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं है। ये वहां पे कहते भी हैं कि अब हमें हमारी बॉर्डर सिक्योर करनी है, हमें हमारा देश को सिक्योर करना है, और अमेरिका को मतलब हमारे देश के अंदर इतनी हिम्मत या इतनी मतलब दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। यहां तक ट्रंप तो कनाडा के लिए ये भी कह चुके हैं कि कनाडा जो सर्वाइव कर रहा है वो भी अमेरिका की वजह से ही कर रहा है, और इस पे ये जवाब भी देते हैं कि अमेरिका की वजह से नहीं कर रहा, मार्क ऑनली कहते हैं कि कनेडियन लोगों की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग हमारी सीमाओं को मजबूत करेंगे। साथियों ये जब पूरी खींचातानी चल रही थी तो न्यूज निकल के आई आज सुबह की ये न्यूज निकल के आती है कि जो ट्रंप के द्वारा मार्क कोर्नी को जो इनविटेशन भेजा गया था बोर्ड ऑफ पीस के लिए वो वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब हम जो निमंत्रण दिया था वो वापस ले लेते हैं, उसको प्रॉपर ट्वीट करके ये कहते हैं कि जो माय डियर फ्रेंड मिस्टर ये मार्क कार्नी, आपको जो इनविटेशन दिया गया था प्लीज आप वो इनविटेशन वापस लौटा दीजिए, और आपको हम लोग इनविटेशन नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर सुबह सुबह का ट्वीट है 23 जनवरी का।
साथियों अब इससे एक चीज ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ट्रंप इतनी दादागिरी आज ही कर रहा है, किसको इनविटेशन देना है किसको नहीं देना है, तो कल को अगर इसमें देश में कई देश इसमें शामिल भी हो जाएंगे तो ये मतलब थोड़े दिनों बाद में ये कहेगा कि इसको बाहर निकाल दो, इसको अंदर निकाल दो, ऐसी दादागिरी करेगा। तो ये सब इसको देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ट्रंप का खुद का संगठन है, यहाँ से ये दादागिरी करेगा और ये यहाँ से मतलब देशों की बड़ी अच्छी बेइज्जती करेगा, जैसे हाल ही के अंदर फ्रांस को की है। तो साथियों इसके अंदर जो जो लोग हैं, देश हैं, वो इसमें शामिल होने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये लगभग फैल होता हुआ सिस्टम दिख रहा है। जो इसमें शामिल हुए हैं वो लगभग पिछलग्गू देश हैं, जिन जो अमेरिका इनको ऐसे कहते हैं कि आज सूरज इधर उगेगा तो वो हम यहाँ भरने वाले देश हैं, वो अमेरिका को बॉस मानते हैं, उनका खर्चा पानी अमेरिका से चलते हैं। साथियों भी एक तरफ ये बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना हो रही है, दूसरी तरफ गाजा के अंदर हाल भी फिलिस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं। मतलब जो इजरायली सैनिक हैं उनके द्वारा जो अभियान चालू है उनके अंदर 5-4 फिलिपींस लोग हैं वो कल मारे गए हैं। और एक तरफ आप लोग शांति की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप लोग ये प्रॉपर वहां पे लोगों की अभी भी हत्याएं हो रही हैं और वहां की आर्मी ऑपरेशन कर रही है। अब साथियों देखने वाली बात यह है कि इसका भविष्य क्या होगा, भविष्य क्या नहीं होगा, कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, कौन से देश शामिल नहीं होते, कौन से देश इसका बाइकआउट करते हैं, कौन से देश इसका बाइकआउट नहीं करते, ये भविष्य के गर्भ में है। साथियों आज का सेशन वाकई में आपको अच्छा लगा और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और आपका इस टॉपिक के प्रति क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।